उज्जैन में 3 दिवसीय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जीवन रक्षक भंडारे के तीसरे व अंतिम दिन प्रातः काल में हजारों की तादाद में अनुयायी गुरुदेव परम पूज्य संत उमाकांत जी महाराज के दर्शन और उनके प्रवचनों को सुनने मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम में पहुंचे। लगभग 70 से 80 एकड़ में फैले आश्रम में 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। आज इस दिव्य सत्संग के साथ संध्या सत्संग के बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। इस आयोजन में देश के प्रत्येक राज्यों से गुरुदेव के अनुयायी उनके दिव्य दर्शनों और उनके सत्संग का श्रवण करने उज्जैन पहुंचे थे। संपूर्ण आयोजन स्थल पर भक्तों की संख्या को देखते हुए सिंहस्थ की पुरानी यादें आम जन के मन में ताजा हो रही थी और भक्त आगामी सिंहस्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपने उज्जैन प्रवास के दौरान स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर उनके दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। आपको बता दें कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भंडारे में बाबा उमाकांत जी महाराज का दर्शन करने, सत्संग सुनने और प्रसाद लेने के लिए एक तरफ भारत के हर राज्य से लाखों लोगों का आगमन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दुबई, अमेरिका सहित अनेक देशों से भी भक्तगण उज्जैन आश्रम में पहुंचे हैं, जिनकी सुरक्षा हेतु आश्रम समिति द्वारा सैकड़ों भंडारे, डेरे, राउटी, शौचालय बनाए गए हैं, या फिर यूं कहा जा सकता है कि एक अलग ही नया गुरुदेव नगर स्थापित हो गया है, जहां इतनी बड़ी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन जानकारी करनी रहती थी कि जो उनकी शंका थी उसका समाधान कहीं से हो जाए। तब जब हमको आने को हुआ तब लोगों ने कहा वो बताएंगे आपको, आया नहीं और गया। मैं तो सत्संग सुनाया गुरु महाराज की दया से। फिर बाद में लोगों ने कहा चाचा पूछ लो, बोले आप सब शंका का समाधान हो गया, सारे बातों को सत्संग में आप क्या बोले। ऐसे साधना से संबंधित बातें जब बताई जाती हैं, साधना की बातें जब साधक को बताया जाता है, इस तरह करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो बहुत से लोगों की शंका निकल जाती है और उसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं जैसा बताया जाता है, तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। संयम नियम का पालन बहुत जरूरी होगा। वही नहीं कर पाते हो तो रुकावट आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, बराबर वही की जाती रहती है, वो भी बंद हो जाती है बीच में। हमारे यहाँ जो 13 तारीख से 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चला, सुबह शाम दोनों समय गुरु महाराज का प्रवचन सत्संग होता था, जिसमें गुरु महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि अपने भारत की जनता है या विदेश के जो लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग शाकाहारी हो जाए, कोई भी मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन न करें, मद्यपान रहित हो जाएं, कोई बुद्धिनाशक नशे का सेवन न करें, चरित्रवान बन जाएं, माँ बहन बहू बेटी की पहचान रखें, देशभक्त बने, देश की किसी भी संपत्ति का नुकसान न करें। आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, धरना, घेराव से कोई भी बाबा जी का अनुयायी कभी उसमें शामिल नहीं होता, सब दूर रहते हैं इस चीज़ से। इसका बाबा जी बराबर उपदेश करते रहते हैं। इसके साथ ही खेती, दुकान, दफ्तर का काम ईमानदारी, मेहनत से करें। जो कुछ कमाई होती है तो उसमें से अपने बाल बच्चों की सेवा करें। 24 घंटे का समय हमारे पास होता है एक दिन में, उसमें से 22 घंटे आप घर गृहस्थी के लिए करो और 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए, जो बाबा जी सुमिरन ध्यान भजन की विधि बताते हैं उस तरह से सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। लोक बनने का मतलब है कि भौतिक कामों में आपकी मदद मिलेगी, बीमारी तकलीफ़ें दूर होंगी, बरकत मिलेगी आपको घर में, और इसके साथ साथ अंतर में अनुभव भी होंगे आपको।